झुलसती धूप की तपन या ठंड की ठिठुरन, जहां दो पल खड़ा होना भी है मुश्किल, वहीं कूड़े के ढेर में से कुछ पा लेने की जद्दोजहद करता बचपन। पढ़ाई लिखाई और खेलकूद से दूर क्या ऐसे ही बीतेगा इनका जीवन? दुर्गंध और मैले कुचले कपड़ों में लिपटे इस बचपन में एक उम्मीदों भरी सुबह की तरह आया है आगाज। उत्तराखंड में जिला उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी की पहल पर आगाज कार्यक्रम का आरंभ किया गया। जो उधम सिंह नगर ज़िला है हमारा, ये एक उत्तराखंड का अग्रणी ज़िला है, मैदानी क्षेत्र का ज़िला है और इंडस्ट्री इसमें प्रेवलेंस है। इंडस्ट्री जब आती है उसके साथ साथ जो लेबर वर्कर्स और माइग्रेंट पॉपुलेशन है उसके साथ यहाँ एसोसिएट हो रहे हैं। इसमें हम लोग ने यहाँ देखा कि जो हम लोग का राइट टू एजुकेशन प्रोग्राम है और फ्री स्कूलिंग का प्रोग्राम है, उसमें कितने बच्चे चौराहे पे और कूड़ा बिनने में यहाँ पाए जा रहे हैं। इसलिए एक पायलट प्रोजेक्ट के मोड में मेरे द्वारा ये एक डिसाइड किया गया कि इनको हम फॉर्मल स्कूलिंग में किस तरह लाएं, जिसमें जो हमारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उसके साथ साथ हम CSR मोड में क्या हम लोग डफटेल कर सकते हैं जिससे अट्रैक्शन टुवर्ड स्कूल इंक्रीज़ होए। वहीं से मिशन आगाज़ का जन्म हुआ है। जिलाधिकारी ने स्वयं मलिन बस्तियों का भ्रमण किया और स्थिति का आकलन किया। इनके जब हम लोग ने एरिया में जाके देखा तो ऐसे एरियाज़ हैं जहां आप ज़्यादा देर खड़े भी नहीं हो सकते, इसलिए हमने ये सोचा कि एक तो इनको इस एरिया से हमें बाहर निकाल के देखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये कार्य इतना आसान नहीं था। पहले बच्चों को पढ़ाई लिखाई की तरफ आकर्षित करना और उनके अभिभावकों को समझाना, फिर उनके समक्ष आर्थिक समस्या भी विकट थी। इनके माँ बाप से जब लोकली बात हुई तो ये निकल के आया कि ये बच्चे एक लाइफ अर्निंग मेंबर है फैमिली के। 200 से 250 तक ये डेली पैसे कमा लेते हैं कूड़ा बीनने में। कूड़ा बीनने से उन्हें कुछ आर्थिक लाभ होता था, उसकी भरपाई भी जरूरी थी। अगर हम एक्शन लेंगे पेरेंट्स के अगेंस्ट कि कूड़ा बीनने से रोका जाए तो हो सकता है कि एकदम से एडवर्स रिएक्शन हो जाए। तो हम लोग ने डुअल प्रोसेस रखा कि मैंने ये डिसाइड किया कि जो नॉर्मल स्कूलिंग आवर्स हैं उसके बाद से इनको फॉर्मल एजुकेशन में लाया जाए। उसमें पेरेंट्स को हमने मोटिवेट किया। हमारे BRC CRC, हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, हमारे जितने भी प्रशासनिक अमला है, वहाँ जाके उनसे बात करी। उनको जब लाया गया तो उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनाई दी, जैसे कि वहाँ आने जाने में टाइम जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो फिर यही डिसाइड किया गया कि सबसे पहले इनके लिए एक गाड़ी की जाए जो निःशुल्क इनको इनकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस से लेकर स्कूल तक लाए और स्कूल के बाद वापस छोड़ने जाए। जैसे गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि ये बच्चे अभी फॉर्मल एजुकेशन में नहीं थे, इनको हम लोग ने ट्रैक सूट्स आदि उपलब्ध कराए। प्रथम तो हमको ये भय था कि ये बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, तो इनको हमने एक विशिष्ट प्रलोभन देने के तौर पर मध्याह्न भोजन के रूप में विशिष्ट भोजन दिया और दिन प्रतिदिन इनको नए बहुआयामी, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, चाहे क्राफ्ट के माध्यम से हो, जो एक पसंद कर रहे थे वही उसी प्रकार की शिक्षा देने का हम लोगों ने प्रयास किया। रुद्रपुर में आगाज का पहला केंद्र आरंभ हो चुका है। लगभग 40 बच्चों का इस केंद्र में नामांकन किया गया है और उनकी औपचारिक पढ़ाई भी आरंभ हो चुकी है। हम लोग ने ये भी देखा कि जो गैप आ जाता है वो ये होता है कि बहुत बार फॉर्मल स्कूलिंग में ले आते हैं, परंतु जो क्रिएटिविटी बच्चों में नेचुरली होती है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। उसको टैप किस तरह किया जाए, इसीलिए जो हम लोग ने आउट ऑफ हमारे जो अडल्ट एजुकेशन के टीचर्स थे, रिटायर्ड टीचर्स थे, वो इस प्रोग्राम में जोड़ दिए। साथ में जो थोड़ी टीचर्स हैं जो कल्चरली ज़्यादा इंक्लाइंड थी, प्लस जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में, स्किल प्रोग्राम्स में अपना एक इंटरेस्ट रखती थी, उनको यहाँ लगाया गया। स्टार्टिंग में तो थोड़ी मैनर्स की कमी थी बच्चों में, एक दूसरे को अब्यूज़ करते थे, हमारी भी बात नहीं सुनते थे, लेकिन बाद में आकर इतनी ऑनेस्टली बच्चों ने एक दूसरे को कोऑपरेट किया। इवन क्लास में कोई एक रबर या पेंसिल का टुकड़ा भी इनको मिल जाता है तो लेके आते हैं कि मैम एक ये पेंसिल है, किस बच्चे की है,
उस बच्चे की हम बहुत ज़ोरदार क्लैपिंग करवाते हैं और उस बच्चे को प्राइज़ भी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि हमारा बच्चा बहुत ईमानदार है। बच्चों में भी पढ़ाई के प्रति दिलचस्पी बढ़ रही है और वे बहुत उत्साहित नजर आते हैं। डीएम सर ने इतनी अच्छी योजना निकाली है कि बच्चे मेरे तीनों कबाड़ा बीनने से बच गए। पढ़ने लिखने जा रहे हैं, उसमें खाना भी मिलता है, उसमें ड्रेस भी मिली है, उसमें जूता चप्पल मिली है, सारा कुछ मिला है। बच्चे कचरा बीनने से भी रुक गए और बच्चे पढ़ाई में बहुत मन से पढ़ रहे हैं। इस मिशन आगाज से खूब अच्छी जॉइंट कर पा रहे हैं ये बच्चे हमारे। आज की तारीख में यह कहते हुए बड़े हर्षानुभूति हो रही है कि ये जो 30 बच्चे लगभग हम लोगों ने यहाँ पर चिन्हित किए थे, इन बच्चों का भविष्य सुधर चुका है, इनकी ज़िंदगी बदल गई है। ऐसे 2-2 स्कूल्स हर ज़िले में खोले जाएं और विशेष तौर पे ऐसे बच्चों को मलिन बस्ती और जो स्लम ड्वेलर्स हैं और जो रैग पिकर्स हैं उनको एनरोल किया जाए। ये आरंभ है आगाज का, आगाज बचपन बचाने का, आगाज उम्मीद का। अगर इसी तरह यह कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा तो विश्वास है कि उत्तराखंड सरकार की सोच प्रदेश में हर बच्चे को शिक्षा अवश्य फलीभूत होगी।